अध्याय 2 का उदाहरण नंबर 2। द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले इसके शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यकों की जांच करना है। हल। पहला बहुपद लिखते हैं x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10। इसके बराबर हम 0 लिख लेते हैं। शून्य ज्ञात करनी है। x की घात 2 का 2 लिख लेंगे। अब हम 7 को तोड़ेंगे ऐसे दो नंबरों में, जिन्हें जोड़ें तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 10। सात एक्स के बराबर में क्या होगा 5x प्लस 2x। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ये वाला 10 मतलब पहले वाले और आखिरी नंबर का गुणा करते हैं और बीच वाले को तोड़ कर लिखते हैं ऐसा। अब हम 7x की जगह पर लिख देंगे 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। पहले वाले और आखिरी वाले नंबर को वैसा ही लिखना है और बस बीच वाले को तोड़ कर लिखते हैं। जैसे कि इसे लिखा है हमने 5x प्लस 2x। जब हम इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7x। अब आप क्या करते हैं कि ये दो नंबर और ये दो नंबर अलग अलग कोष्टक में बंद कर देते हैं। x की घात 2 प्लस 5x, ये वाला बीच का प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब हमें इनमें से एक जैसा क्या दिख रहा है उसको कॉमन निकालना है। इधर भी x है और इधर भी x है, एक x बाहर आ जाएगा। 2x तो इधर बचेगा 1x, 2x में से 1x बाहर चला गया, एक x बचा अंदर, प्लस 5 के साथ में एक ही x था बाहर चला गया तो क्या आ गया 5 अकेला, प्लस यहाँ से 2 और 10 है तो 2 के पाड़े में 2 भी आता है और 10 भी, इसलिए यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर, अंदर बचेगा x अकेला, प्लस 2 के पहाड़े में 10 आते हैं 5 बार में, इसलिए अंदर बचेगा 5, 2 पंजे 10 बराबर 0। अब जे और जे 2 बार आ गया, इसको एक बार लिख लेते हैं x प्लस 5। और दूसरे कोष्टक में लिखते हैं जे वाला x और जे बचा हुआ x प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 5 के बराबर में अलग से 0 कर दिया, x प्लस 2 के बराबर में अलग 0 कर दिया। x बराबर प्लस का 5 इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, 0 को हटा दिया। x बराबर प्लस का 2 है इस साइड जाके माइनस का हो गया, डायरेक्ट कर दिया तो वो स्टेप बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक एक -5 है और दूसरा -2 है। ये होगा शून्य। अब क्या इनकी जांच करनी है तो जांच के लिए मानेंगे हम, माना पहले शून्य को मानेंगे अल्फ़ा बराबर -5, दूसरे वाले को मानेंगे बीटा, बीटा बराबर -2। शून्यकों की जांच का पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, यानी उन दोनों को जोड़ना है, शून्यकों का योगफल। योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे में x की घात 2 का गुणांक। अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए अल्फ़ा का मान लिखेंगे यहाँ बराबर, अल्फ़ा आएगा -5, तो ये वाला प्लस, बीटा आएगा -2 इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दिया और बटे में कुछ नहीं है तो 1, इधर आएगा -x का गुणांक बटे में x की घात 2 का गुणांक।
-2 प्लस माइनस होता है माइनस, सॉरी -5 प्लस माइनस होता है माइनस का 2 आ जाएगा इधर और बटे में 1। यहाँ से चलेगा x का गुणांक बटे में x⁴ का गुणांक। -5 और -2 होंगे माइनस के साथ बटे में 1। यहाँ आ जाएगा x का गुणांक बटे में x⁴ का गुणांक। ये हमारा माइनस में साथ इसलिए आया क्योंकि जे वाला माइनस और जे वाला माइनस जब कट जाएगा तो हमारा साथ प्लस का ही बन जाएगा, पर उसको काटते नहीं है, वो ऐसा ही जमाना पड़ता है। अब हम करेंगे गुणनखंड की जांच। अब यहाँ शून्यकों का योगफल हो गया, अब लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा और इसके बराबर में लिखाता है अचर पद बटे x⁴ का गुणांक। अल्फा आएगा हमारा, इसकी जगह आप लिखना है अल्फा आएगा -5 गुणा बीटा आएगा -2। अगर अब इनके बटे में कुछ नहीं है तो लिख देते हैं हम 1 बराबर में चलेगा अचर पद बटे में x⁴ का गुणांक। गुणा में जब दोनों माइनस होते हैं तो कट जाती है माइनस से माइनस, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 बटे में 1 आ गया। यहाँ लिखा दिया अचर पद बटे में x⁴ का गुणांक। अचर पद हमारा 10 है और x का गुणांक हमें नहीं दिया, मतलब 1 है। ये हो गया उदाहरण नंबर 2। अब करते उदाहरण 3। उदाहरण 3 है बहुपद x⁴ -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य निकालने के बाद और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हल करेंगे। अब हम इसे x⁴ -3 बराबर में 0 मान लिया करो। अब क्या करते हैं, x⁴ को वैसा ही लिखा बराबर -3 है। जब हम इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे ना तो इसका ये चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, ये वाला 0 माइनस के इस साइड आके हो जाता है प्लस, बचा 3। x⁴ बराबर 3 और 0 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3 ही। x की घात हटाएंगे तो यहाँ चढ़ जाएगी करनी और यहाँ आ जाता है प्लस माइनस। जब x⁴ हटाकर करनी चढ़ाते हैं तो यहाँ आ जाएगी प्लस माइनस। इसका मतलब ये है कि एक बार तुम अपन करनी 3 को प्लस में लेंगे और दूसरी बार माइनस में। तो यहाँ लिख देते हैं अलग से x बराबर हो जाएगा माइनस का करनी 3 और दूसरा हो जाएगा x बराबर प्लस का करनी 3, क्योंकि हमें 2 शून्य चाहिए पड़ते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक माइनस करनी 3 और करनी 3 है। अब जांच करते हैं हम इसकी। जांच के लिए पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे में x⁴ का गुणांक। पहले वाले शून्य को मानेंगे अल्फा माइनस का करनी 3, दूसरे वाले को मानेंगे बीटा, वो हो जाएगा प्लस का करनी 3। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मान रख देंगे, उसका अल्फा आएगा माइनस का करनी 3 प्लस बीटा है करनी 3
बटे में कुछ नहीं है इसलिए 1 लिखते हैं। यहाँ आएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स की घात 2 का गुणांक। ये माइनस का करनी 3, ये प्लस का, तीनों करनी 3 कट जाएगा, बचेगा 0 बटे में 1। यहाँ आएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स की घात 2 का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक देखना, अपने में सवाल में माइनस एक्स का गुणांक है नहीं है इसलिए ये आ गया 0। बटे में कुछ गुणनखंड में इसके में कुछ नहीं है तो मानते हैं 1, तो ये आ रहा है 1 ही। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए सूत्र है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे में एक्स की घात 2 का गुणांक अल्फा। अल्फा आएगा हमारा माइनस का करनी 3 गुणा बीटा है माइनस का प्लस का करनी 3 बटे में 1। यहाँ आएगा अचर पद बटे में एक्स की घात 2 का गुणांक। जब भी करनी के 2 नंबर हों और करनी के अंदर एक जैसा नंबर, जब भी करनी के अंदर दोनों नंबरों का अगर गुणा करते हैं और अगर दोनों नंबर एक जैसे हैं करनी के अंदर, तो करनी से करनी कैंसिल हो जाती है, तो जो नंबर लिखा है उसको एक बार लिख देते हैं। तो हमारा जी किस में आ जाएगा माइनस का करनी, ये करनी से करनी कैंसिल हो गया, माइनस का 3 अकेला बचा हो बटे में 1 बराबर में चलेगा अचर पद बटे में एक्स की घात 2 का गुणांक। ये हो गई हमारी सत्यता की जांच। अचर पद हमें माइनस का करनी 3 दिया है, माइनस का 3 दिया है और गुणनखंड में 1 जो कि लिखा नहीं रहता पर हम मान लेते हैं। ठीक है, उदाहरण 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। पहला है -3 और -2, हमें प्लस का ही 2 है। हमने उदाहरण 2 और उदाहरण 3 में बहुपद से शून्य ज्ञात किए थे। अब उदाहरण 4 में शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना है, तो इसके लिए लिखते हैं हल। यहाँ लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल। उन्होंने पहले योगफल की बात की है तो हम पहले नंबर को योगफल बोलेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। दूसरे में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसके बराबर में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर ये वाला प्लस का 2। अब क्या इसको फिर से लिखते हैं ऊपर वाले को अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इसको हटाकर लिखेंगे ये वाला -b/a बराबर -3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ये इसके सामने हो गया, जी इसके सामने माइनस से माइनस कट गया, तो इधर आएगा b/a बराबर 3/1। अब लिखेंगे और में अब हम अल्फा इंटू बीटा लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा को हटा कर लिखेंगे c/a और ये वाला 2 बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ a के सामने 1 दिया है और यहाँ a के सामने 1। ये दोनों a का मान अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा है। तो हम फिर लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ
तुलना कर दो, ए बराबर हो जाएगा 1 और बी बराबर हो जाएगा बी के सामने 3 और सी बराबर हो जाएगा सी के सामने दिया है 2। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स की घात ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान है 1, इसलिए 1 लिख दिया और एक्स की घात 2, तो ऐसा का वैसा। बी की जगह पे लिख देंगे हम 3 और एक्स का एक्स प्लस सी की जगह लिख देंगे 2। जब हम 1 का गुणा एक्स का 2 में करेंगे तो एक्स का 2 ही आएगा, प्लस 3 का एक्स में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x और बचा प्लस का 2। ये हो गया इस सवाल का बहुपद।